Good morning dear students. How are you? I hope you are fine. In this lesson we are going to learn about safety rules, means सुरक्षा के नियम. Lesson 7. Do you know student, in this first part of safety rules, I will explain this chapter and reading, and I will write word meaning of this chapter. Okay? What is meaning of safety rules? Safety rules means क्या होता है? Safety means to protect oneself from any harm. Means सुरक्षा के जो नियम होते हैं वो किसी भी तरह की हानि से हमको बचाने के लिए उसके नियम को बनाए गए हैं. It means जो हमारा प्रोटेक्ट करें. हम लोग अपनी सुरक्षा का खुद नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है. Many rules have been made for our safety. अब सेफ्टी रूल्स बनाए क्यों जाते हैं? मीन्स जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोग सेफ रह सकें. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमेशा हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. कहाँ कहाँ? सेफ्टी एट होम, घर में, इन स्कूल, सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी रूल्स while crossing the road, in vehicles and in the swimming pool. It means सेफ्टी रूल्स जो है एक ही जगह के लिए नहीं लागू होता, सब जगह के लिए लागू होता है. चाहे वो घर हो, स्कूल हो, प्लेग्राउंड हो, या हम लोग रोड क्रॉस करते हैं उसके लिए, या स्विमिंग पूल हो. मीन्स हर जगह के लिए जो रूल्स होते हैं वो सेफ्टी रूल्स हम लोगों को फॉलो करना चाहिए. अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस. अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट जो है कहीं पर भी और किसी भी जगह पे हो सकता है. एंड दे मे कज इंजरी एंड पेन. और फिर हम लोगों को चोट लगेगी, दर्द होगा. सो ऑल ऑफ अस नीड टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स दैट कैन सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट. मीन्स हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसको मानना चाहिए. अदरवाइज हम लोग का अगर एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा चोट आ जाएगी. इसलिए एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए. अब वो चाहे स्कूल में हो. एज एग्जाम्पल लुक एट दिस बुक. एट स्कूल, सॉरी एट सेफ्टी एट होम. मीन्स घर में हम लोग कैसे do not play with matchsticks, candles and gas stove, wires, iron boxes, electric shocks. मीन्स हम लोगों को जो है घर पे किसी भी तरीके से शार्प चीज़ें जैसे कि नुकीली चीज़ें जो चाकू वगैरह होती है, नाइफ, मैच स्टिक मीन्स माचिस की तीलियों से, कैंडल मोमबत्तियों से या इलेक्ट्रिक तारों से जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. ओके. इन स्कूल डू नॉट शार्पन द पेंसिल विद अ नाइफ और ब्लेड. मीन्स स्कूल में क्या होता है, कुछ बच्चे पेंसिल को शार्प करके उससे प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं. तो हमारे हाथ में अगर चोट लग गई, आपके हाथ पे चोट लग गई तो क्या होगा? कट जाएगा, ब्लीडिंग होने लगेगी. नेवर रन विथ योर स्कूल बैग्स, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. अपने स्कूल बैग के साथ कैरी करते हुए दौड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज आप गिरे तो आपको चोट लग सकती है. एंड नेवर जंप ऑन द डेस्क इनसाइड द क्लासरूम. मीन्स क्लासरूम में जंप नहीं करना चाहिए डेस्क पे इधर से उधर. होल्ड द रेलिंग विद क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. मीन्स क्लास सीढ़ियों पे ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए. सेफ्टी ऑन द रोड. अब रोड पे हमें सेफ्टी के रूल्स को कैसे फॉलो करना चाहिए? पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ड्राइवर ड्राइव्स केयरलेसली और वेरी फास्ट. मीन्स आप जब ट्रैफिक रोड पर आप लोग चलते हैं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. इट मीन्स जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं रेड, येलो, ग्रीन, यहाँ पे आपको ट्रैफिक सिग्नल दिखता होगा. रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स रेडी एंड ग्रीन मीन्स गो. तो इसके ट्रैफिक लाइट का जो रूल होता है उसको भी फॉलो करते हुए हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. अगर आप रोड को क्रॉस देखते हुए नहीं करेंगे तो आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है. इट मीन्स हमें जो है
सुरक्षा के नियमों का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स विद क्रॉसिंग द रोड। कहीं कहीं पे पेडेस्ट्रियन लाइट भी लगी होती है, बुक में देखिए रेड ग्रीन, रेड मीन्स स्टॉप एंड ग्रीन मीन्स गो। ये जो है पैदल यात्रियों के लिए लाइट लगी होती है। इन व्हीकल्स मीन्स वाहनों में कैसे हमें अपने आप को सुरक्षित रखना होता है। ऑलवेज स्टे सीटेड विद द बस इन इज मूविंग। हमेशा जो है सीट पे, बस पे जब हम लोग बैठते हैं, आप लोग स्कूल से निकलते हैं या कहीं पे घूमने जाते हैं तो सीट पे सही से बैठना चाहिए, इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए और कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मीन्स ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप लोग बातें करिए या उन्हें डिस्टर्ब करिए। और हमें ऑलवेज लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। मीन्स हमेशा जो है हम लोगों को लाइन बाय लाइन चलना चाहिए। जैसे बस में, क्लास में आप स्कूल से निकलते हैं तो बस में जब जाते हैं तो दौड़ना नहीं चाहिए, एक लाइन से चलना चाहिए। इन द स्विमिंग पूल में हमेशा किसी न किसी गार्ड के साथ ही जो है हमें तैराकी करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो डूबने का डर रहता है। मीन्स कोई ना कोई गार्डियंस आपके साथ होना चाहिए, ओके, जो आपकी केयर कर सके। किसी न किसी की प्रेजेंस में आपसे बड़ा कोई वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। सो लेट स्टार्ट दिस बुक। इस चैप्टर की ये फर्स्ट पार्ट है। आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर, ओके, एंड रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है इसकी एक्सरसाइज रहेगी और इसको फिर से रिवाइज करूँगी मैं, ओके। फर्स्ट चैप्टर में आपके वर्ड मीनिंग अभी और इस चैप्टर को रीडिंग। आप लोगों को भी चैप्टर को अभी मैं रीड कराऊंगी तो आप लोग भी अपनी बुक ओपन करके रीडिंग करेंगे एंड कंप्लीट वर्ड मीनिंग। इन नेक्स्ट वीडियो आई रिवाइज दिस चैप्टर विद पिक्चर्स एंड आई विल सॉल्व एक्सरसाइजेस, ओके। So let's start read this chapter everyone. Safety rules. I hope you understand what is meaning of safety rules. सुरक्षा के नियम. What are the black and white strips on the road called? Tell me everyone, what is this? This is zebra crossing. In this car फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल। ये घर किस चीज़ का रूल फॉलो कर रही है? पेडेस्ट्रियंस। व्हाट इज दिस? दिस इज़ पेडेस्ट्रियन। इट मीन्स ये जो है पैदल यात्री जो होते हैं उनके लिए ये लाइट बनाई जाती है और जो ट्रैफिक सिग्नल्स जो व्हीकल्स के लिए होते हैं उनके लिए 3 लाइट रहती है, ओके। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड एनी प्लेस। दे में cause injury and pain. All of need to follow the safety rules that can save us from accident. It means जो दुर्घटनाओं से बचने के लिए ही क्या होता है, सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं। और अगर हम लोग संभल के सही से नहीं चलेंगे तो क्या हो सकता है, हम लोगों को चोट आ सकती है, दर्द होगा। अगर चोट आएगी तो दर्द भी होगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा हर जगह पे सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, एवरीवेयर, हर जगह, ओके। लेट अस स्टडी अबाउट द वेरियस सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो एट डिफरेंट प्लेसेस। अब देखते हैं हम लोग को कहाँ कहाँ पे फॉलो करना चाहिए सेफ्टी रूल्स को। एट होम, घर में। लेट अस लर्न हाउ टू बी सेफ एट होम। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि घर में कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। Stay away from electrical wirings, gas stove, toasters, iron boxes, electric fans when they are switched on. You may get on electric shock from these. It means हम लोगों को घर पे किससे इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं, तार होते हैं, और गैस स्टोव, टोस्टर्स, आयरन मीन्स प्रेस या इलेक्ट्रिक फ़ैन, इन सब का से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना क्या हो, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, मीन्स बिजली के झटके लग सकते हैं। डू नॉट प्ले विथ मैचेस और कैंडल्स एज दे मेक अस बर्न। कभी भी हम लोगों को क्या करना है, जो मैचेस मीन्स क्या होता है, मैच स्टिक,
मीन्स मैच बॉक्स, जो माचिस की तीलियाँ होती हैं माचिस से या मोमबत्तियों से, मीन्स जलने वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उससे नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम, यू मे स्लीप एंड फॉल। जो बाथरूम होता है जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, साबुन को इधर उधर नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज़ यू फेल स्लिप और फॉल, आप लोग स्लिप करके गिर जाओगे। नेवर हैव मेडिसिन्स अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर, बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए, ऐसे ही कभी भी नहीं। डू नॉट टीज और इरिटेट पेट्स और स्ट्रीट एनिमल्स, दे मे बाइट यू, कभी भी जानवरों को भी, जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, उन लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ यू बाइट इट, आपको काट लेंगे। अवॉइड टचिंग पॉइंटेड और शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नीडल्स, नाइफ्स, ब्लेड्स एट्सेट्रा, दीज ऑब्जेक्ट्स में कट योर एंड लीड टू इंजरी। जितनी भी शार्प चीज़ें मीन्स धारदार चीज़ें होती हैं जैसे कि सुई, चाकू, ब्लेड, सीजर्स मीन्स कैंची, ये सबको टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका हैंड कट हो सकता है या जहाँ पे भी लगा वो कट हो सकता है, तो क्या होगा, आपको आपकी ब्लडिंग होने लगेगी, ब्लड निकलने लगेगा। लुक एट दिस पिक्चर, ये देखिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक लग रहा है, मतलब स्विच को टच कर रहा है, तो ये रॉन्ग है। ऐसे साबुन को इधर उधर फेंक दिया तो कौन गिरेगा, आप ही ध्यान नहीं दोगे, तुरंत आप गिर जाओगे। ये एनिमल को टिस किया तो एनिमल ने इसको अभी क्या करेगा, कट कर सकता है। सीजर्स, ये तो ये सब क्या है, ये बैड हैबिट्स है, इट्स अ बैड हैबिट्स, तो आपको ये सब नहीं करना है, यू आर अ गुड स्टूडेंट ना। इन स्कूल, सेफ्टी स्कूल में हम लोग कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। डू नॉट शार्पन द पेंसिल विद अ नाइफ और ब्लेड, पेंसिल को जो है कभी भी चाकू या ब्लेड से शार्प नहीं करना चाहिए, उसे शार्पनर से ही करना चाहिए। नेवर रन विथ योर स्कूल बैग्स, यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, कभी भी स्कूल बैग के साथ दौड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ यू फेल डाउन, आप गिर जाओगे और आपको चोट आ जाएगी। नेवर जंप ऑन द डेस्क इनसाइड द क्लासरूम, क्लास के अंदर कभी भी डेस्क पे जिस पे आप लोग बैठते हो उस पर जंप नहीं करना चाहिए। डू नॉट कीप योर हैंड क्लोज टू द फ्रेम ऑफ द वाइंड, दे विंडो में बैग शट एंड हर्ट यू, क्लास में बैठे हुए कभी भी क्लास विंडो के बाहर या कभी भी आप बस वगैरह पर बैठते हो तो विंडो के बाहर हाथ को नहीं करना चाहिए, वरना चोट लग सकती है। होल्डिंग द रेलिंग्स विल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, नेवर रन ऑन द स्टेयर्स, कभी भी क्लाइंब, जो होल्डिंग ये होती है स्टेयर, उस पर क्लाइंबिंग ऊपर नीचे नहीं चढ़ना चाहिए। जो रेलिंग होती है, ये बच्चे क्या होते हैं जो ये साइड की बनी होती है, कुछ बच्चे उस पर बैठ के सरकते हैं, तो ज़रा सा पैर फिसलेगा तो आप नीचे जा सकते हो, इसलिए कभी भी स्टेयर में सीढ़ियाँ होती हैं उस पर दौड़ना नहीं चाहिए। इन द प्ले ग्राउंड मीन्स खेल के मैदान में, प्ले अ सेफ गेम, हमेशा सुरक्षित गेम को ही प्ले करना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम थ्रोनी प्लांट्स एंड बार्बेड वायर्स, जितनी भी ये जो धारदार मीन्स ये कटीले पौधे होते हैं उससे दूर रहना चाहिए, उसको नहीं टच करना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप कांटा अगर आपके हाथ में चुभ गया तो क्या होगा, ब्लड आने लगेगा, चोट लग जाएगी आपको। डू नॉट पुश योर फ्रेंड्स और फाइट विद देम, कभी भी अपने फ्रेंड को पुश नहीं करना चाहिए, मीन्स धक्का नहीं देना चाहिए, और उनसे फाइट मीन्स लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। ओके, इट्स योर होमवर्क, यस और नो में आपको आंसर देना है। शुड यू अवॉइड प्लेइंग विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, क्या आपको शार्प चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, यस और नो। यू शुड लाइट मैजिक स्टिक्स, आपको मैजिक स्टिक्स को जलाना चाहिए, माचिस की तीलियों को। यू शुड पुश और पुल योर क्लासमेट्स, अपने दोस्त को, अपने जो क्लासमेट सहपाठी होते हैं उनको धक्का देना चाहिए, खींचना चाहिए, यस और नो, तो इट्स योर होमवर्क। ओके, सेफ्टी ऑन द रोड मीन्स सड़क पर खुद को कैसे सुरक्षित हम लोग रख सकते हैं। रीड रोड एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन, रोड एक्सीडेंट हैपन व्हेन पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब रोड पे एक्सीडेंट कैसे होते हैं, जो लोग होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ड्राइवर्स ड्राइव
केयरलेसली और वेरी फास्ट। जो ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी जो अपनी वाहन होती है उस बहुत तेज़ चलाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। वी डू नॉट वॉक केयरफुली, और जो सड़क पे लोग चलते हैं वो खुद दोनों साइड लेफ़्ट एंड राइट ध्यान से देख के नहीं पार करते हैं रोड को, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए? ओके, लुक एट दिस डोज। बी अलर्ट एंड केयरफुल ऑन द रोड। इट मीन्स हमें रोड को केयरफुल होके ध्यान से पार करना चाहिए। वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए एक तरफ से दूसरी जगह जाने के लिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक। अगर वहाँ पे फुटपाथ नहीं बना है आपको रोड क्रॉस करने के लिए, तो हमेशा राइट साइड से ही चलना चाहिए। ओके, और ट्रैफिक को देखते हुए। डोंट, अब क्या नहीं करना चाहिए? नेवर प्ले और रन ऑन द रोड। मीन्स सड़क पर कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। जैसे ये बच्चा खेल रहा है, तो अगर कोई भी कार या बस साइकिल कुछ भी आई तो क्या होता है, इस बच्चे का एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है। डू नॉट गो नियर स्ट्रीट डॉग्स और अदर स्ट्रे एनिमल्स। मीन्स कभी भी किसी जानवर के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो आपको कट कर सकता है। नेवर वॉक ऑन द रेलवे ट्रैक्स। कभी भी रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, ये रेल की पटरियाँ जो होती हैं उस पर नहीं रन करना चाहिए। कभी भी पैर फंस सकता है या चोट आ सकती है आपको। तो ट्रेन, अगर पैर फंस के ट्रेन आई तो क्या होगा, आप तो जानते ही हैं। इट मीन्स हर जगह पे हमें अपने आप को क्या रखना है, सेफ रखना है, बिल्कुल केयरफुल रहना है। सेफ्टी रूल्स विल क्रॉसिंग द रोड। अब जो है सुरक्षा के जो नियम होता है रोड क्रॉस करने में, कैसे हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट, देन योर लेफ्ट, एंड वंस अगेन टू योर राइट। मेक श्योर डैट नो व्हीकल्स इज कमिंग क्लोज। इट द रोड इज़ क्लियर, क्रॉस द रोड। इट मीन्स पहले हम लोग को रोड क्रॉस करने से पहले क्या करना है, पहले राइट देखना है, फिर लेफ़्ट देखना है, फिर राइट देखना है। अगर आप श्योर हो, कंफर्म हो कि कोई व्हीकल्स नहीं आ रही है, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, क्लियर हो गया, तब आपको रोड क्रॉस करना है। ओके, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। कभी भी रोड को क्रॉस कीजिए तो जेब्रा क्रॉसिंग जो बनी होती है, वाइट एंड ब्लैक जो धारियाँ होती हैं, उस पर ही करना चाहिए। देयर आर ट्रैफिक लाइट्स फॉर पीपल टू यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग, दीज आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन लाइट्स। जो यहाँ जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि ये ट्रैफिक रूल्स, जो ये जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, वहाँ पे एक ऐसे लाइट भी बनी होती है। तो इस लाइट का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन लाइट, मीन्स पैदल यात्री लाइट। ठीक है, जो पैदल यात्री लोग के लिए बनाई जाती है, जो पैदल चलते हैं। और जो ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए होता है वो अलग होता है, उसमें 3 लाइट्स होती है। डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज़ रेड। कभी भी अगर रेड लाइट जल रही हो तो कभी रोड पार नहीं करना चाहिए। क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज़ ग्रीन। रेड लाइट इंडिकेट स्टॉप एंड ग्रीन लाइट इंडिकेट गो। रेड लाइट जल रही हो तो मीन्स रुक जाना होता है, एंड ग्रीन लाइट यू विल गो, आप जा सकते हो। ओके, यू कैन गो। इन व्हीकल्स, अब वाहनों में कैसे हम लोग खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। स्टैंड इन अ क्वे विल वेटिंग फॉर और बोर्डिंग द बस। हमें अपने टर्न का वेट करना चाहिए, लाइन बाय लाइन चलना चाहिए। ओके, दे स्टे सीटेड विल द बस इज़ मूविंग। और हमें अपनी सीट पे बैठना चाहिए जब बस चलना स्टार्ट हो जाए। टॉक सॉफ्टली सो डैट द बस ड्राइवर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन ड्राइविंग। जब बस में आप जब भी बैठिए तो बिल्कुल स्लो मोशन में बात करना चाहिए, बिल्कुल धीरे बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बस ड्राइवर होता है वो डिस्टर्ब होता है। अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो बस चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इट मीन्स कभी भी जो भी अगर ड्राइविंग कर रहा है तो उसके बगल जब भी बैठिए तो बोलना नहीं चाहिए। इट मीन्स साइलेंट रहना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी लाइन के इधर उधर बस पे नहीं चढ़ना चाहिए। ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, स्पेशली इफ़ यू आर सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट। अगर आप
जब भी कार से ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज़ तो करना ही करना है, और अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हो तो इस आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए सीट बेल्ट। इन द स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल में कैसे खुद को हम लोग कर सकते हैं? व्हाट इज़ दिस इज़ रबड़। ये क्या है? रबड़ है, जिसमें बच्चे डूबते नहीं, इसमें हवा भरी रहती है, टायर होता है और ये तैरने का काम करता है। स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट, कभी भी स्विमिंग करना चाहिए, तैरना चाहिए तो कभी किस एडल्ट के प्रेजेंस में, मीन्स कोई ना कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए। यूज़ फ्लट और रबर ट्यूब्स इफ़ यू आर लर्निंग हाउ टू स्विम। अभी मैंने मतलब रबर ट्यूब जो होती है उसका यूज़ करना चाहिए। नाव का रबर ट्यूब क्या होती है, उसमें हवा भरी रहती है, इसमें बच्चे डूबते नहीं और आसानी से तैर सकते हैं। नेवर गो टू द डीप एंड ऑफ अ पुल। पुल में जब भी तैराकी कीजिए तो पुल के कभी डीप मीन्स गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। डू नॉट स्विम इन टैंक्स और पॉन्ड्स, इट इज़ नॉट सेफ। कभी भी टंकी और जो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पे नहीं स्विमिंग करनी चाहिए, वो सेफ़ जगह नहीं होती। जो स्विमिंग पूल वगैरह जहाँ बनाए जाते हैं वहीं पे ही तैरना चाहिए। इन द केस यू आर हर्ट, डू नॉट पैनिक, कीप क्लेम, इन्फॉर्म एन एडल्ट, यू विल बी गिवन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इट रिक्वायर्ड। कभी भी अगर चोट लग जाए तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, किसी न किसी बड़े को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो आपको फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है कि जो पहला उपचार होता है, जैसे कि डॉक्टर के पास जाने से पहले से आपके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी तो घर में क्या होता है, पट्टी बांध देते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उसे फर्स्ट एड बोलते हैं, मीन्स प्रथम उपचार। तो घबराना नहीं चाहिए, अपने किसी से न किसी बड़े को बुला लेना चाहिए। ओके, लेट्स से टुगेदर। आपको इस चैप्टर में आपने ये वर्ड्स न्यू पढ़े हैं। एक्सीडेंट्स, फुटपाथ, इंजरी, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक रूल्स एंड पेडेस्ट्रियन लाइट्स। ओके, वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सेफ्टी रूल्स, लेसन 7, वर्ड एसेंट इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग। सेफ्टी मीन्स होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। रूल्स मीन्स प्रिस्क्रिप्शन, नियमों मीन्स सुरक्षा के नियमों। एक्सीडेंट, डिजास्टर, दुर्घटना। इंजरी, डैमेज, चोट। पेन, डिस्ट्रेस, पीड़ा या दर्द। कस, रीज़न या कारण, वजह। प्रिस्क्राइब्ड, सर्टेन, निर्धारित। टीज, हफ, चिढ़ाना। स्टेयर, साइड स्टेप, सीढ़ी। बार्ड, कटीला। अलर्ट, वार्निंग या चेतावनी। पेडेस्ट्रियन, फुट पैसेंजर मीन्स पैदल यात्री। आपको ये वर्ड मीनिंग राइट करनी है अपनी साइंस कॉपी में। ओके, एंड रीड दिस चैप्टर केयरफुल होकर आप चैप्टर को रीडिंग करेंगे। एंड एनी डाउट, कन्फ्यूज़न यू आस्क्ड विल डाउट क्लास। ओके, आप लोग अपने डाउट क्लास में जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो पूछ सकते हैं। आपका यहाँ पे हाफ ईयरली तक कोर्स कंप्लीट है। ओके।